तो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं। द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग ऑन ए ट्रैक ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन, इतनी एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट कर सकती है। मैक्सिमम पॉसिबल रिटार्डेशन, ये भी लिमिट दे रखी है। ठीक है, मैक्सिमम रिटार्डेशन कितनी हो सकती है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि कहाँ से स्टार्ट होती है, रेस्ट से स्टार्ट होती है। ठीक है, द मैक्सिमम स्पीड दैट ट्रेन कैन अचीव इज 85। अच्छा, इससे ज़्यादा स्पीड भी वो नहीं कर सकते 85 से ज़्यादा। और करना क्या है, मिनिमम टाइम इन विच ट्रेन कैन कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 1000 मीटर। तो इसको टोटल 1000 मीटर की जर्नी कंप्लीट करनी है, वो भी कितने में, मिनिमम टाइम में, एंडिंग एट रेस्ट। और लास्ट वाले पॉइंट पे क्या, रुकनी भी चाहिए, रेस्ट में वेलोसिटी जीरो करनी है, स्टॉप करनी चाहिए। ठीक है, तो इन कंडीशंस के साथ अपने को ये टाइम निकालना, मिनिमम टाइम क्या होगा। ओके, तो इसको अपन ग्राफिकल मेथड से जो है अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से देखते हैं, देखो। ओके, तो यहाँ पे जो है हम वीटी कर्व बनाएंगे। वीटी ग्राफ जो है किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, राइट। तो ये एक्सिस जो है वेलोसिटी वी एक्सिस और ये टाइम एक्सिस। ठीक है, जनरली जब भी अपन क्वेश्चंस ग्राफिकल मेथड से करते हैं तो वीटी कर्व ही जनरली बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो अब इसमें बात करें हम लोग, तो जीरो से स्टार्ट किया सबसे पहले, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो वेलोसिटी से। ठीक है, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, जीरो वेलोसिटी यहाँ पे है, और फिर ऑफ कोर्स इसको एक्सलेट करना होगा। और सिंस अपने टाइम क्या लगाना है, यहाँ पे मिनिमम टाइम में पहुंचना है, कम से कम टाइम, मिनिमम टाइम में पहुंचना है। तो अपन एक्सलेशन क्या करेंगे, अपनी जितनी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलेशन है, जल्दी से जल्दी स्पीड बढ़ानी है, तो अपन क्या यूज करेंगे, ये जो मैक्सिमम एक्सलेशन दे रखी है वो यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ से एक्सलेट करेंगे, एक्सलेट करेंगे तो जो है ये हो जाएगी, एक्सलेट किया हमने, और इसका बेसिकली यहाँ पे एक्सलेट की एक्सलेशन कितनी है, 10 है, एक्सलेशन 10 है, तो मतलब ये हुआ कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा, वो 10 होगा, बोलेंगे ऐसे ही। ठीक है, वीटी कर्व में एक्सलेशन का मतलब होता है स्लोप। ठीक है, तो स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, 10 होगा। ओके, तो इस लाइन का स्लोप हो गया 10, और ये करते करते जो है इस स्पीड तक पहुंच गया, कुछ पर्टिकुलर स्पीड तक हम लोग गए जीरो से बढ़ा के। अब क्या करना है, अपने रुकना है, तो अब रिटार्ड करेंगे अगेन, फिर से टाइम कम रखना है, तो ब्रेक भी पूरा फुल ब्रेक लगा देंगे, जितना मैक्सिमम पॉसिबल ब्रेक रिटार्ड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो जल्दी से जल्दी रुके। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि रिटार्ड कर देते हैं इसको। ठीक है, और मैक्सिमम रिटार्डेशन जितनी है, मैक्सिमम जितनी रिटार्डेशन है वो रिटार्डेशन हमने लगा दी। ठीक है, तो इस लाइन का जो रिटार्डेशन है वो कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो मैं बोलूँगा कि इस लाइन का जो स्लोप है -5 होगा, रिटार्ड -5 होगा, और केवल मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो स्लोप का, तो वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5। अच्छा, तो ये जो है इसकी कौन सी क्या वेलोसिटी हो जाएगी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ये जो हाईएस्ट कहाँ तक पहुँच रहा है ये, तो ये इसकी हो जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड। अच्छा, ये मैक्सिमम स्पीड जो है वो कितनी हो सकती है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, 85। ठीक है, अब ये नहीं पता कि अब ये 85 होगी, कितनी होगी, अभी अपन इसको रोक के रखते हैं। और ये बोला गया कि टोटल डिस्टेंस कितनी चलनी, फाइनली करना क्या था, फाइनली रोकना था। ठीक है, तो वेलोसिटी जीरो होगी, फाइनली यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी थी, जीरो थी। ठीक है, और अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है हमें, डिस्टेंस करनी है 1000 मीटर। तो डिस्टेंस वीटी ग्राफ में क्या होता है, इसका एरिया होगा। तो कहने का मतलब एक इसमें रेस्ट्रिक्शन ये है कि इसका एरिया कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। तो पहले अपन क्या करते हैं कि इसका एरिया जो 1000 के इक्वल करके जो है ये मैक्सिमम स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बार मैक्सिमम स्पीड जो है हम फाइंड करते हैं किसके साथ, ये जो अभी हमने ग्राफ बनाया, क्योंकि इसी ग्राफ से अभी क्या लगेगा, मिनिमम टाइम लगेगा। हमने एक्सलेरेशन भी मैक्सिमम कर दी, रिटार्डेशन भी मैक्सिमम, एक्सलेरेट भी बहुत जल्दी जल्दी किया, मतलब स्पीड भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाई, और रिटार्ड भी बहुत जल्दी से कर दिया, तो जो है क्या हो गया, टाइम इसमें मिनिमम लगना चाहिए। तो इस कंडीशन के साथ अपन क्या करेंगे, एरिया को 1000 करते हुए किसकी वैल्यू निकालेंगे, वी मैक्स।
आ रही बात समझ में? तो वी मैक्स निकालेंगे और इफ ये वी मैक्स 85 या 85 से कम आया तो अपना ये सही है जो चीज हम लोग कर रहे हैं। इफ 85 से ज्यादा आ गया तो फिर जो है हमें कुछ करना पड़ेगा इसकी वेलोसिटी, क्योंकि 85 ही रखनी है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ कि ये जो नीचे वाला जो इंटरवल है टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल को मैं T1 बोल देता हूँ, अगले वाला टाइम इंटरवल को मैं T2 बोल देता हूँ, राइट। तो ये टाइम इंटरवल T1 हो गया, ये T2 हो गया। अब हम लोग स्लोप से लिख सकते हैं, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, दिस परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर क्या है, वी मैक्स है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, वी मैक्स। तो वी T1 जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, T1 क्या हो जाएगा, वी मैक्स डिवाइडेड बाई T1 नहीं, सॉरी, स्लोप 10, स्लोप 10 क्या हो जाएगा, वी मैक्स बाई T1। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि T1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी वी मैक्स डिवाइडेड बाई 10। और सिमिलरली अपन निकाल सकते हैं इस लाइन का स्लोप। इस लाइन का स्लोप मैग्नीट्यूड बताना है तो सीधे सीधे ये अपॉन ये जो है मैग्नीट्यूड हो जाएगा। वैसे स्लोप नेगेटिव होगा पर अपन मैग्नीट्यूड निकालें, 5 हो गया इसका। तो वी मैक्स डिवाइडेड बाई T2। तो यहाँ से अपने पास T2 आ जाएगा वी मैक्स डिवाइडेड बाई 5। ये T1 और T2 आ गए, ठीक है, T1 T2 आ गए। और अब क्या करते हैं अपन, एरिया को 1000 के इक्वल कर देते हैं, एरिया को 1000। तो एरिया कैसे निकालोगे, इसका 1/2 बेस T1 प्लस T2 इंटू हाइट क्या है, वी मैक्स। ओके, तो ये जो है इसकी, ये इसका बेस हो गया और ये इसका क्या होगी, हाइट हो गई, ठीक है, बेस इंटू हाइट। चलो, तो इसकी वैल्यू जो है ये कितनी आनी चाहिए, 1000 आनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे 1/2 T1 और T2 यहाँ रख दें, वी मैक्स बाई 10 और ये कितना हो जाएगा, प्लस वी मैक्स बाई 5। T1 और T2 यहाँ रख दिया, इंटू वी मैक्स कर दिया। तो यहाँ से देखोगे कि वी मैक्स का स्क्वायर करके कुछ टर्म आएगी और फाइनली अपन ये निकाल पाएंगे कि वी मैक्स क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से वी मैक्स जब कैलकुलेट करोगे, जब इसका वी मैक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वो वी मैक्स की वैल्यू जो है कितनी आएगी, वी मैक्स की वैल्यू यहाँ से जो है अपन स्क्वायर रूट इसका करके जो वी मैक्स निकालेंगे तो वो वैल्यू आती है लगभग 81.6। ओके, तो इसकी वी मैक्स की वैल्यू जो आती है वो कैलकुलेटर से थोड़ा कर सकते हैं, 81.6 मीटर पर सेकेंड। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है किस वैल्यू से कम है, लिमिट से कम है ना, 85 या 85 से वेलोसिटी क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए। ओके, तो इसका मतलब अपनी कंडीशन सेटिस्फाई होगी भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी को हमने क्रॉस नहीं किया, ठीक है। वी मैक्स अपनी कितनी आ जाएगी, 81.6, 81.6 जो है अपना वी मैक्स आ गया। ओके, तो एक्चुअली जो वी मैक्स जो आ रहा होगा वो यहाँ से एक्चुअल एक्सप्रेशन जो देखेंगे तो वो ये आएगा। देखें तो एक्सप्रेशन ही निकाल लेते हैं पूरा, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो यहाँ से अपन वी मैक्स देखेंगे तो वी मैक्स जो है डेसिमल में नहीं लिखे तो वो वी मैक्स कुछ ऐसा आएगा, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, √2/3, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है डेसिमल में कैलकुलेट करके, क्योंकि आपने कंपेयर भी तो करना है उससे, तो कितनी आ रही है 81.6 मीटर पर सेकेंड विच इज़ लेस देन 85, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिमिट थी ना 85 मैक्सिमम, उससे कम है। चलो ठीक है, तो ये वी मैक्स आ गया, तो इसका मतलब अपनी लिमिट क्रॉस नहीं हुई। तो अब ये जो आपने कैलकुलेशन करी वो ठीक ही है। अब जो है यहाँ से हम निकाल सकते हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2। टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2। T1 और ये रहा, T1 और T2 यहाँ से रख लें, वी मैक्स को ले जाके जो है इसमें रख लो, इसमें रख लो, T1 आ जाएगा, T2 आ जाएगा, और T1 प्लस T2 करोगे तो अपने पास जो फाइनल रिजल्ट बन जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट बन जाएगा वो टाइम आ जाएगा अपने पास 30√2/3, 30√2/3 ये फाइनली टाइम आ जाएगा। ओके, और हमें जो कैलकुलेट करना था यहाँ पे वो टाइम क्या था, वो क्या था, ये n कैलकुलेट करना था। यहाँ पे जो टाइम दे रखा है इन्होंने, वो टाइम किस फॉर्मेट में दे रखा है, n√2/3। तो n की वैल्यू यहाँ से अपन देख सकते हैं कि कितनी होगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जरूर जो है तुम्हें एक डाउट आया होगा कि इफ क्यों ना हम सीधे इसको 85 तक ले जाते हैं। हमारी बात समझ में, इसको अपन कहाँ तक लेके चले जाते, 85 तक लेके जाते हैं और फिर वहां से क्या करते, रिटार्ड करते। अब 81.6 तक ही क्यों जाएं, यहाँ तो मैक्सिमम 85 तक जा सकते हैं। बात यह है कि इफ तुम 85, अब यहाँ पे 81 हो रहा है, मान लो 81.6 में ये एरिया कितना हो रहा है अभी, 1000 हो रहा है। अब मान लो तुम थोड़ा और आगे चले गए, कहाँ तक, 85 तक चले गए।
अब यहाँ से तुम रिटार्ड करोगे तो यहाँ पहुँचोगे, ये हो जाएगा रिटार्डेशन। अब इसका जो है तुम्हें एरिया देखोगे, ठीक है, तो इसका एरिया तुम्हें कितना करना होगा, कितना होना चाहिए 1000। तो अब ऑफकोर्स इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1000 से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, इसका एरिया क्या आ जाएगा 1000 से ज़्यादा। मतलब ये है कि तुम 85 की स्पीड करके फिर रिटार्ड करोगे ना, 85 की स्पीड पे ले जाके रिटार्ड करोगे तो तुम 1000 मीटर पे नहीं रुक पाओगे, 1000 से कहाँ चले जाओगे, आगे चले जाओगे। और ये बात समझ रहे, क्योंकि इसका एरिया जो है, इतना एरिया जो है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इतने डिस्टेंस तुम कहाँ चले जाओगे, एंड पॉइंट जहाँ पे रुकना था उस पॉइंट से आगे चले जाओगे। इसलिए जो है अपन 85 तक यहाँ पे स्पीड नहीं कर सकते। ओके, इसमें स्पीड 85 तक नहीं कर सकते, तो स्पीड मैक्सिमम कहाँ तक रखेंगे, 81.6 तक ही रखेंगे, सो दैट अपना ये क्राइटेरिया भी क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज एरिया शुड बी 1000। ओके, अब जो है इसी में जो है इफ ये स्पीड 85 की जगह कुछ और लिमिट दे देता, अपर लिमिट जो है 85 की जगह कुछ क्या दे देते, और दे देते, जैसे मान लो 85 की जगह मैं दे दूं यहाँ पे 70 मीटर पर सेकंड दे दूं। अब इस केस में क्या होगा, वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। सिमिलर क्वेश्चन रखते हैं, सेम क्या सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये अपर लिमिट जो है वेलोसिटी की वो कितनी है, 70 रखते हुए देखते हैं। द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलेरेशन, अब ये सब पूरा क्वेश्चन जो है वैसा ही हो गया सेम, ठीक है। इसमें जो है या मैक्सिमम लिमिट जो दे रखी है स्पीड की 70 दे रखी है, ठीक है। वही सारी कैलकुलेशन यहाँ पे चलेगी जो पिछले क्वेश्चन में थी, बस फर्क क्या होगा कि जैसे हमने ये लास्ट में कितना क्या निकाला था, कितनी वेलोसिटी आई, यहाँ मैक्सिमम 81.6 आ रही थी। इफ अपन क्या करें, इसको मैक्सिमम एक्सीलरेट कर दें और मैक्सिमम रिटार्ड कर दें, तो मैक्सिमम स्पीड अपनी कहाँ तक चली जाती है, 81.6 चली जाती है। बट अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 81.6 तो नहीं जानी, तो अपना 81.6 जो वी मैक्स आया पिछले क्वेश्चन में, वहां से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये जो है लिमिट, ये क्या हो गई, 70 से ज़्यादा हो गई, तो ये चीज़ अपने नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या सोचेंगे भाई, तो अपन मैक्सिमम स्पीड 70 तक ही लेके जा सकते हैं। अब इस सवाल में मैक्सिमम स्पीड हम लोग कहाँ तक, 70 तक ही लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो किस तरह से होगा इसका ग्राफ, फिर से हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं एक बार कि हम यहाँ से गए, ये स्पीड हमने कहाँ तक करी, 70 तक करी, और 70 पे ले जाके हमने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया और रुक गए। आ रही बात समझ में। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो कि सिंस लिमिट कहाँ तक थी, 70 तक की थी, एक्चुअली अपन कहाँ तक पहुँच रहे थे, 81.6 पर पहुँच रहे थे। अब बात यह है कि जैसा कि हमने पढ़ा है कि 81.6 पर जाके ब्रेक लगाने से अपन कहाँ कितनी डिस्टेंस कवर होती थी, ये जो एरिया ना, ये टोटल एरिया हमने क्या किया था, 1000 किया था। ये टोटल एरिया क्या किया था, 1000 किया था। बट अभी जो है मैं बोलूँ कि ये वाला एरिया, केवल ये वाला एरिया 70 से वाला, ये वाला, तो ये वाला एरिया क्या होगा, लेस देन 1000 हो जाएगा। हमारी बात समझ, तुम 70 पे ही ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया तो एरिया लेस देन 1000, मतलब पहले ही रुक जाओगे। ओके, तुम पहले ही रुक जाओगे, 1000 मीटर कवर ही नहीं हो पाएगा। तो ये जो है अपन 70 पे ब्रेक तो नहीं लगा सकते, चलना 1000 है, तो इसमें क्या किया जा सकता है, थोड़ा सोचें और क्या कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड अब 70 तक ही लेके जानी है, टोटल 1000 चलना। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि एक्चुअली क्या करोगे तुम, गाड़ी तुम्हारी जो है 70 की स्पीड तुम्हें लिमिट दे देते और इतना चलना होता, तो क्या करते, पहले तो 70 तक लेके जाते पूरी, फिर कुछ देर तक कितनी स्पीड से चलते, 70 से ही चलते कुछ डिस्टेंस, क्योंकि टाइम मिनिमम रखना है, तो अपन मैक्सिमम स्पीड से ही चलेंगे कुछ देर तक, और फिर क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे टाइम पे जाके ब्रेक लगाएंगे कि ठीक ये जाके कितने 1000 मीटर पे रुके, मतलब इसका एग्जैक्ट कितना एरिया कितना हो जाए, 1000 मीटर हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड कहाँ तक लेके जाएंगे, 70 तक रखेंगे स्पीड को, मैक्सिमम स्पीड कहाँ तक, 70 तक। और फिर कुछ इंटरवल के लिए, ये जो मान लो पहला इंटरवल हमने स्पीड जो बढ़ाई, वो एक्सेलरेट जो किया, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है 10, एक्सेलरेशन कितनी है 10 है, तो ये t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट किया, फिर t2 टाइम के लिए हमने कांस्टेंट स्पीड से चलाया, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड हमने क्या रखी, कांस्टेंट रखी, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से रिटार्डेशन किया, कितना एक्सेलरेशन कितनी है यहाँ पे -5 रिटार्ड किया, कितने टाइम के लिए मान लेते हैं, ये जो रिटार्ड किया ये टाइम किया मान लो t3 के लिए, और इस तरह से हुआ कि अब ये टोटल एरिया अब इसका जो है कितना हो जाएगा, 1000 एरिया बढ़ गया इससे पिछले वाले केस से, तो ये सिचुएशन अपने यहाँ पे सेट होगी। ओके, ये सिचुएशन सेट होगी। अब इससे जो है हम क्या निकालना है, हम निकालना क्या है, हमें टाइम कैलकुलेट करना था मिनिमम, तो नीचे का टाइम निकालना है, इसका एरिया कितना कर दो, 1000 कर दो, इसका एरिया हम लोग कितना कर दें, 1000 कर दें,
तो अपने पास जो है टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं। ओके, तो यहाँ से देखें तो इसका एरिया मैं 1000 के इक्वल कर देता हूँ, तो इसका एरिया इक्वल्स टू 1000, तो एरिया कितना होगा 1/2 बेस, बेस कितना हो जाएगा। अच्छा, इसको ट्रेपेजियम के हिसाब से कर सकते हैं, ये ट्रेपेजियम है, सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस साइड प्लस दिस साइड इनटू इनके बीच की डिस्टेंस, राइट, इनटू इनके बीच की डिस्टेंस। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, नीचे वाली साइड कितनी हो जाएगी T1 प्लस T2 प्लस T3, ये हो जाएगी, और ऊपर वाली ये साइड कितनी हो जाएगी दिस लेंथ प्लस अपर लेंथ, अपर लेंथ कितनी होगी T2, तो एक और T2 इसमें हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये हो गया प्लस T2 बेस इंटू हाइट, हाइट कौन सी हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी, वो हाइट हो जाएगी अपनी कितनी 70, हाइट हो जाएगी 70। ओके, तो ये हो जाएगा एक साइड, ये दूसरी पैरेलल साइड इनटू 70 इक्वल्स टू 1000। अब यहाँ से हम लोग वैल्यूज रख लेते हैं किसकी, T1 T2 की वैल्यूज हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, T1 T2। अब T1 T2 की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ से देखो T1 की कैसे, इससे स्लोप से निकाल सकते हैं, स्लोप कितना है 10 है, तो स्लोप क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा ना, ये परपेंडिकुलर ये बेस, ठीक है। तो 70/T1, 70/T1 इक्वल्स टू स्लोप हो जाएगा 10, तो यहाँ से T1 आ जाएगा 7। वैसे यहाँ से T3 निकल जाएगा, T3 कितना हो जाएगा, T3 कितना हो जाएगा, स्लोप कितना है केवल मैग्नीट्यूड लिखो 70/T3 इक्वल्स टू 5, केवल मैग्नीट्यूड लिखा मैंने स्लोप का, तो यहाँ से T3 कितना आ रहा है 14 आ गया, और T2 जो है ये नहीं पता, यहाँ से तो निकल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसका तो नहीं पता ना, इसका कोई स्लोप वगैरह पता नहीं है, स्लोप तो 0 है बट इस निकल नहीं पाएगा यहाँ से। तो अब क्या करें, हम यहाँ पे ले जाके हम क्या कर देते हैं T1 और T3 को रखते हैं, तो यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, T2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर टोटल टाइम निकाल लेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 T1 की वैल्यू 7 प्लस T2 कितना हो जाएगा 2T2 हो जाएगा, 2T2 प्लस T3 दैट इज 14 इंटू 70 इक्वल्स टू 1000। इसको सॉल्व करके हम लोग टी की वैल्यू बता सकते हैं, इसको सॉल्व करके हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। किसकी T2 की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ जाएगी। ओके, और T2 की वैल्यू जो यहाँ से देखोगे वो आएगी 53/14, तो टाइम कितना हो जाएगा, जो टाइम पूछा वो हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 कितना है 7, T2 कितना है 53/14, और ये हो गया 14 T3। तो यहाँ से अपन देखेंगे कि 347/14 आंसर आ रहा है, और आपने आंसर किस फॉर्मेट में करना था 347/2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो नीचे 2 अल्फा करोगे तो क्या होगा 347/2 अल्फा, 2 अल्फा मतलब 7, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, ये अपना क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल जो हमने देखा है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन लिंक भी है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं तो ऑफ कोर्स ये लगता है कि दूसरा ऐसा होता तो क्या किस तरह से होता, तो मैंने जो है इस तरह से दोनों क्वेश्चंस जो है कवर कर दिए इसमें। ओके।